बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट की हुई थी और 2.6 के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके थे। आज इंशाल्लाह हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट भी किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल नहायत आसान तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और साथ साथ एमसीक्यूज भी तैयारी कराई जाएगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है, यूज डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को यूज करते हैं टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा पहले आपने ना फार्मूला सीखना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला है एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेट क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। हमने इस फार्मूले को बैलेंस करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इस फार्मूले के लेफ्ट साइड पे क्या है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब जरा बात समझिएगा गौर से। आपके पास यहां जो भी वैल्यू होगी उसको आपने इसकी को लेट कर लेना है। हम लेट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, एफ एक्स प्लस डेल एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 26 का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, हमने इसी फार्मूले को बैलेंस करना है, ये ध्यान में रखिएगा। जो इस फार्मूले में हमने यही बनाना है। अब जरा बात समझने वाली है। ये आपके पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब मैं 26 को इसके ऊपर 1/2 भी लिख लूं तो कोई मसला नहीं है। अब जरा देखें, इसमें यहां दो वैल्यू है, एक एक्स है एक डेल एक्स है। तो इस 26 को भी हम दो वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप लोगों ने सीखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब बेटा जरा देखें, हमने 26 को में एक वैल्यू ऐसी रखनी है कि उसकी हम अगर पावर लें तो वो 2 बने, क्योंकि ऊपर 1/2 है तो 2 से कैंसिल करने के लिए तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 26 को क्या लिख सकते हैं, 25 + 1 लिख सकते हैं। हमने इस तरह इसको ब्रेक करना है कि हमारे पास एक नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसका स्क्वायर बन जाए। तो आपको पता है 25 5 का स्क्वायर होता है। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि हम इसको 20 + 6 भी लिख सकते हैं तो 26 तो बनेगा, लेकिन स्क्वायर नहीं बनेगा 20 का। तो देखिए ऐड करें तो 26 बन रहा है और दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी हो रही है कि 25 जो है 5 का स्क्वायर है। हमने पावर के हिसाब से इसको ब्रेक करना है। दूसरी बात, आपने फर्स्ट पे बड़ी वैल्यू रखनी है, बाद में छोटी वैल्यू लिखनी है, ये भी ध्यान में रखना है। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ फर्स्ट पे x है, यहाँ क्या है 25 है। सेकंड पे डेल x है, यहाँ 1 है। तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ लिख लें जरा देखिए, हे यार x किसके इक्वल आ गया 25 के, और डेल x किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब क्या बनेगा जरा ये देखिएगा। सो ये जरा बात समझने वाली है, ये x प्लस डेल x। अब जरा देखिए, ये 25 किसकी इक्वल है, x के, और ये 1 किसकी इक्वल है, डेल x के। इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2, ऐसे बनेगा। अब ये देख लें, हमने एफ एक्स प्लस डेल एक्स कर लिया। अब हम इक्वल वाली साइड पे जाए तो इक्वल में यानी कि अप्रोक्सीमेशन में एफ ऑफ एक्स, यहाँ डेल एक्स नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसका डेल एक्स खत्म कर देना है, दोनों साइडों से खत्म कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहां भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स बनाना था, हमने डेल्टा एक्स को खत्म कर दिया दोनों तरफ से। अब आगे क्या है, एफ प्राइम एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव। तो हम इस पे डिफरेंशियल यूज कर लेंगे। आप यहां लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को आपने यूज करना है। डिफरेंशियल का आपको पता ही है, डिफरेंशियल का मतलब है डी। तो आप डी इस साइड पे भी अप्लाई कर देंगे और डी इस साइड पे भी अप्लाई कर देंगे। अब ये बन जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स। जब इस पे डी अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स, और इधर क्या होगा, वही पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर विदाउट पावर यानी कि एक्स के साथ डी लगा देंगे। अब ये क्या बन गया, ये देखें एफ डैश एक्स 1/2, एक्स की पावर क्या है 1/2 - 1, तो ये -1/2 आ जाएगा। अब जरा देखें, ये पावर है माइनस, तो नीचे जाके पावर हो जाएगी प्लस, ये 1/2 एक्स पावर 1/2 और ये dx आ जाएगा। आप देखिए हमें एफ प्राइम एक्स भी मिल गया, एफ ऑफ एक्स भी मिल गया है और एफ एक्स प्लस डेल एक्स भी मिल गया, तीनों मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे जरा देखें, आप बेटा लिखेंगे यहां एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स
अप्रोक्सीमेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। अब जरा बात समझिएगा, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किसकी इक्वल था 26 के, इसकी जगह आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट। अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है एक्स की पावर 1/2 के, इसकी जगह एक्स की पावर 1/2, फिर आगे है प्लस एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स क्या आया है 1/2 एक्स की पावर 1/2 और ये dx आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल जो हमने वैल्यू की लेट की थी वो पुट कर देंगे। देखिए x किसकी इक्वल था 25 के, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2, ये 1/2, ये देखें x है, x की जगह क्या आ जाएगा 25, इसकी पावर 1/2, आगे है dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल हमने वैल्यूज पुट की है। तो अब जरा देखें, आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट है तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1/2, 25 का स्क्वायर रूट ये भी कितना आ जाएगा 5, और ये 1 1 1 आ जाएगा। अब देखें ये आपके पास 2 5 आ जाएगा 10, यानी कि 1/10 आ गया 10, 1/10 आ गया आपके पास। अब आपकी मर्जी है, इसका एलसीएम ले लें या 1/10 कर ले, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम इसको क्या करते हैं 1 को 10 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.1। अब 0.1 को क्या करना है हमने 5 में ऐड करना है, तो ये 5.1 आपके पास इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर मैं समझा देता हूं, आपने इस फार्मूले को बैलेंस करना, ये ध्यान में रखिएगा। अब इस फार्मूले की लेफ्ट साइड पे है f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, तो जो आपके पास यहां वैल्यू होगी उसको आपने लेट कर लेना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स के। कर लिया। अब देखें जैसे इस साइड पे दो वैल्यू हैं, हमने ये जो नंबर होगा इसको भी दो वैल्यू में हमने ब्रेक करना है। अब दो वैल्यू में हमने कैसे ब्रेक करना है, हमने ऊपर पावर को देखना है, उसके लिहाज से करना है। अब ऊपर है 1/2 पावर, तो हम अंदर एक नंबर ऐसा लेंगे कि उसका स्क्वायर बनना चाहिए। अब ये 26 है तो हम इसको 25 + 1 लिखेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी रखनी है, बाद वाली वैल्यू आपने छोटी रखनी है, इस चीज का भी ख्याल रखना है। अब देखें फर्स्ट पे यहाँ 25 है, इधर पे फर्स्ट पे x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 25 पे। इधर सेकंड पे 1 है, इधर सेकंड पे डेल x है, तो डेल x इक्वल टू आ जाएगा 1 के। मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं इसी फॉर्म में, तो देखें एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल, ये देखें 25 किसकी इक्वल है x के, ये 1 किसकी इक्वल है डेल x के। ये समझाने के लिए वाला स्टेप मैंने लिखा है, नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है इसमें। अब हमारी लेफ्ट साइड बैलेंस हो गई। अब राइट साइड पे है एफ ऑफ एक्स, देखें डेल्टा एक्स नहीं है यहाँ, तो हम क्या करेंगे दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स को कर देंगे खत्म, यानी कि इस साइड पे भी डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा, इस साइड पे भी डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा। जस्ट रह जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और इसकी पावर आ जाएगा 1/2। ये देखें एफ ऑफ एक्स भी हमने बना लिया। फिर हम क्या करेंगे एफ प्राइम एक्स लेंगे, बनाएंगे, मतलब उसका डिफरेंशियल यूज करते हुए। अब लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल, तो डी इस साइड पे भी लगा देना है, डी इस साइड पे भी, तो ये एफ प्राइम एक्स बन जाएगा। इसमें वही पावर, शुरू में पावर में से एक माइनस, फिर एक्स के साथ डी लगा देना है। आगे इसको सिंपलीफाई किया, सिंपल, आगे हमने उसकी वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। बिल्कुल ही इजी से तरीके से आपको समझाया है। अब इसका दूसरा पार्ट जरा देखें, बिल्कुल ही आसान सा आपके पास है, देखें 33 और इसकी पावर है 1/5। और जरा सीखिएगा जरा तसल्ली से। अब लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू 33 और इसकी पावर क्या आ जाएगा 1/5। अब जैसे ये दो है, इसको भी दो वैल्यूज में ब्रेक करेंगे। अब जरा देखें ऊपर है पावर 5, तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि कोई नंबर लें तो उसकी पावर 5 बननी चाहिए। तो ये क्या है आपके पास 32 + 1। आपको पता है 32 जो है ना 2 की पावर 5 होता है, तो 2 की पावर 5, वैसे तो 30 + 3 भी 33 बन जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नंबर चूज करना है कि उसकी पावर 5 बननी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अब देखें फर्स्ट पे यहाँ 32, इधर फर्स्ट पे है x, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 32 के। सेकंड पे डेल्टा x है, तो इधर से सेकंड पे क्या है 1। ठीक हो गया। तो अब हम अगर इसको लिखें तो क्या बनेगा जरा देखें, ये आपके पास बन गया एफ एक्स प्लस डेल्टा x इक्वल, अब जरा देखें हमने 32 किसके इक्वल रखा है x के, और 1 किसके इक्वल रखा है डेल x के, और ऊपर बन गई 1/5। हमारी ये वाली साइड बैलेंस हो गई। अब राइट साइड पे क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो हम दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स को खत्म कर देंगे। तो डेल्टा एक्स को खत्म करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और इधर x की पावर आ जाएगी 1/5। हमने दोनों साइडों से डेल्टा एक्स को खत्म कर देना है।
ये एफ ऑफ एक्स भी बन गया। अब एफ प्राइम चाहिए तो हम डिफरेंशियल यूज कर लेंगे। हम यह लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को हमने यूज करना है। जब डिफरेंशियल को यूज करेंगे तो डी हम लेफ्ट साइड पे भी लगाएंगे और डी हम राइट साइड पे भी लगा देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स बन जाएगा, और इसमें हम पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, और विदाउट पावर यानी कि एक्स साथ हम डी लगा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, ये 1/5, ये देखें 1/5 -1, तो ये बन जाएगा -4/5। कैसे आ जाएगा जरा देखें, एलसीएम लिया है 1/5 -1, 5 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 वैसे ये 5 1 जा 5, तो ये देखें -4/5, ये एलसीएम लेने से आता है, इतना तो आपको पता ही है। अब जरा देखें, अब ये पावर है माइनस में तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस में, यानी कि ये एफ प्राइम एक्स, ये 1/5 एक्स की पावर आ जाएगा 4/5, माइनस थी पावर नीचे आके प्लस की हो गई, ये एफ प्राइम एक्स भी हमने निकाल लिया। अब हम अप्रोक्सीमेशन का लिखेंगे फार्मूला, यहां अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला आपने याद रखा कर लेना है, ठीक है। ये आपकी बुक पे एक्सरसाइज से जहां स्टार्ट हो रही है उससे पिछले पेज पे दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स के, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी आपने इसको याद कर लेना है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जरा चेक करें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किस इक्वल था 33 और इसकी पावर था 1/5 के। अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है एक्स की पावर 1/5 के, एफ प्राइम एक्स किसकी इक्वल है 1/5 एक्स की पावर 4/5 और dx आ गया। अब ये आ जाएगा 33 1/5। अब जरा देखें ये 32, हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो ये 2 की पावर 5 1/5, और ये देखें 1 1 सा हो जाएगा 1, और नीचे आपके पास ये 5, फिर 32 है, ये 2 की पावर क्या आ गया 5, और इसकी पावर आ गई 4/5। तो अब आपके पास ये देखें 5s5 से और ये वाला 5s5 से हो जाएगा कैंसल, ये बचा 2 1/5 और ये 2 की पावर आ गया 4। आपके पास ये 1/5 2 की पावर 4 होता है 16 के इक्वल। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। 16 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा 80। अब 1 डिवाइडेड बाय 80 कर ले, 1 को 80 पे कर ले डिवाइड, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो ये आएगा 0.0125। अब बस इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2.0125। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई 33 की पावर 1/5 की। तो बिल्कुल हमने लास्ट पार्ट की तरह ही किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया, जरूरत सिर्फ आपकी तवज्जो की है। जब आपकी तवज्जो रहेगी तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है tan 46 डिग्री, सेम उसी तरह लेट करेंगे हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, और ये आ जाएगा tan 46 डिग्री। अब जरा बात समझने वाली है, गौर से जरा समझिएगा, आपकी मुकम्मल तवज्जो इधर होनी चाहिए। आप देखिए हम ना ये 46 को 2 वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। अब जो पहले 2 पार्ट थे ना वहां आपको पावर मिल रही थी, अब यहाँ है एंगल। अब एंगल को कैसे कन्वर्ट करना है आपने, या 30 डिग्री या 45 या 60 में, उसके नियर अबाउट आपने रहना है। अब ये 46 जो है ये किसके इक्वल है, नियर अबाउट है 45 के, तो हम इसको 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख लेंगे। अगर बिलफर्ज यहां होता 31 डिग्री तो हम उसको 30 प्लस 1 लिख लेंगे। अगर 29 होता तो फिर 30 माइनस 1 लिख लेंगे। अगर यहाँ 44 होता तो 45 माइनस 1 कर लेंगे। तो हमने उसी के नियर अबाउट रहना है। ये एंगल टेबल वाली वैल्यूज जो है 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री, उसी में हमने इसको कन्वर्ट करना है, जिसके क्लोज होगा उसी के। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ 45 डिग्री है, तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 45 डिग्री के। सेकंड वाली वैल्यू डेल्टा x है, और यहाँ सेकंड वाली वैल्यू आपको होता है 1 डिग्री है। अब हम डिग्री को 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे
पाई ओवर 180 से कैलकुलेटर में पुट करेंगे 0.0174 रेडियन आ जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको भी डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो कर सकते हैं, इसकी जगह 45 की जगह आप पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। बाकी इसको कर लें ठीक है, ना करें कोई मसला नहीं है, 1 को हमने लाजमन करना है। अब जरा बात समझें, अब आपके पास ये क्या बना, अब आपके पास ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब जरा बात समझने वाली है, देखिए हमने लिखा ये 10, देखिए हमने 45 किसकी को रखा है एक्स के, और 1 डिग्री किसकी को रखा है डेल एक्स के। ये समझाने के लिए मैं स्टेप से लिखता होता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अब हमने डेल्टा एक्स दोनों साइडों पे खत्म कर देना है, यहां भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास 10 एक्स आ जाएगा। फार्मूला आपको मैंने लिखवाया हुआ है, ये दूसरी बात भी पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल यूज करेंगे। आप लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को आपने यूज करना है तो डी इस साइड पे भी लगा देना है और डी इस साइड पे भी लगा देना है। अब जरा देखिए, तवज्जो आपकी मुकम्मल तौर पर इधर होनी चाहिए। ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर x के साथ क्या लगा देंगे डी लगा देंगे, ठीक है। अब ये f प्राइम x भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का जो है फार्मूला वो लिखेंगे, वो क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। देखिए इसी फार्मूले के लिए तो हमने ये सारा काम किया है। अब देखिए ये लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किसकी इक्वल है 10 46 डिग्री के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 10 46 डिग्री अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है जरा चेक करें 10x के है, इसकी जगह हम 10x लिख लेंगे प्लस एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स हमने क्या निकाला है, वो हमने निकाला है सीकेंट स्क्वायर एक्स और dx निकाला है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जरा देखें कैसे, 10 46 डिग्री अप्रोक्सीमेट। अब देखें लिखा हुआ 10x, तो 10x कितना है वो है 45 डिग्री प्लस सीकेंट स्क्वायर x है, x कितना है 45 डिग्री है, तो ये देखिए हमने इसकी जगह 45 डिग्री लिखा। आगे क्या है dx, dx कितना है 0.0174 हमने लिख लिया। सिंपल हमने वैल्यूज लिखी हैं। अब 10 45 डिग्री कैलकुलेटर में लिखेंगे, आंसर मिलेगा 1। अब जरा देखें यह है सीकेंट, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट को लौट होता है काज। अब निकालेंगे काज 45 डिग्री, अब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो काज 45 डिग्री आएगा 1/√2। अब काज का जब उलट लेंगे तो ये सीकेंट 45 क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, उलट जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर 45 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सीकेंट का स्क्वायर है। और आगे आपके पास क्या आ जाएगा 0.0174। अब आपको पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा 2 और इधर आएगा 0.0174। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, सिंपल आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.764 से, 2 मल्टीप्लाई 0.01764, सॉरी आपने क्या करना है अगले स्टेप में, अब क्या होने वाला है आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.0174 से, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0348, 0.0348। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी किसकी 1046 की, 1 ऐड करेंगे तो 1.0348, ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लें सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन किए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर तवज्जो आपकी इधर होगी तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, दी साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर। वो कहता है क्यूब की जो एक साइड मेजर की गई है वो है 30 सेंटीमीटर विद मैक्सिमम एरर ऑफ 0.14 सेंटीमीटर। उसमें जो एरर आ रहा है वो 0.14 सेंटीमीटर का आ रहा है, जो साइड है वो 30 सेंटीमीटर है और उसमें जो एरर है वो 0.14 सेंटीमीटर है। इन इट्स मेजरमेंट्स फाइंड द मैक्सिमम एरर, हमने एरर फाइंड करना है। कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का
अब जरा फिर समझें, उसने कहा कि एक क्यूब है और उसकी एक साइड 30 सेंटीमीटर है और उसमें जो एरर आया है वो 0.14 सेंटीमीटर आया है। वो कहता है कि आपने मैक्सिमम एरर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो आप देखें, आपको पता है क्यूब की 3 साइडेड होती है, तो हम लेट साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर, हम कहते हैं कि उसकी एक साइड x सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम को हम v से शो करते हैं और ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है हाइट। अब अगर एक साइड x है तो दूसरी भी x होगी, तीसरी भी x होगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ भी x होगी, विड्थ भी x होगी और हाइट भी x होगी। तो जरा देखें आपके पास, यानी कि ये v इज इक्वल टू आ जाएगा x और x, यानी कि v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x क्यूब के। ठीक हो गया। हमने एरर निकालना है वॉल्यूम में, यानी कि dv फाइंड करना है, ये ध्यान में रखना है। हमने क्या निकालना है, एरर निकालना है। एरर को हम कैसे शो करेंगे, d से, और v का मतलब है वॉल्यूम का एरर, वॉल्यूम का निकालना है। अब जरा देखें, ये जो आपके पास क्यूब की साइड दी गई, हम साइड किसको कह रहे हैं, x, यानी कि ये आपके पास x कितना है आपके पास, अब यहां मेंशन कर दें कि ये जो गिवन है आपको x कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और जो उसमें एरर आया है, एरर हम dx से शो करेंगे, वो कितना है हमारे पास 0.14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने लिख लेना है। अब हमने क्योंकि dv निकालना है तो हम v को लेके चलेंगे, v इज इक्वल टू है x क्यूब, हम यहां लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल। बिल्कुल ही आसान सी एक्सरसाइज थी, कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेप आसान तरीके से समझाया जाए। फिर भी अगर कहीं कोई कमी बेशी हो तो आप जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। डिफरेंशियल को यूज करना है तो d इस साइड पे भी लगा लें, d को इस साइड पे भी लगा दें, ये dv हो जाएगा। पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के बगैर x के साथ d आ जाएगा, dx बन जाएगा, मतलब dv 3x स्क्वायर और dx आ जाएगा ये आपके पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन थी। अब कैसे, जरा देखें, 3x, x कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर, और dx कितना है 0.14 आपके पास। अब ये dv 30 का स्क्वायर आपको पता है 900 होता है, और ये 0.14। अब हमने इन तीनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाई 0.14, तो 378 हमारे पास जो ये आंसर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम में जो है एरर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द रेडियस ऑफ सफेयर इज मेजर्ड 100 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। उसने कहा रेडियस ऑफ सफेयर जो है वो 100 है और प्लस माइनस 0.5 ये उसमें जो है एरर होगा सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस मेजरमेंट्स। वॉल्यूम वो कहता है कि कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। हमने परसेंटेज एरर निकालना है वॉल्यूम में। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला सीखना है परसेंटेज एरर का। देखिए, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम मेथड जो है ये है dv ओवर v मॉड मल्टीप्लाई बाय 100। ये है परसेंटेज एरर निकालने का फार्मूला। दोबारा देख लें, डी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही सारी बात लिखेंगे, dv ओवर v मॉड या मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फार्मूले के लिए हमें dv की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, तो लिखा लेट रेडियस ऑफ सफेयर इज r। रेडियस ऑफ सफेयर r है। अब वॉल्यूम ऑफ सफेयर का जो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सफेयर का फार्मूला है। अब देखिए ये हमें जो दिया गया था रेडियस ऑफ सफेयर वो 100 था, यानी कि r है 100 के इक्वल, और जो उसमें एरर आ रहा है वो आ रहा है 0.5 प्लस माइनस, और इसको हमने dr का नाम दे दिया। अब वॉल्यूम है v इक्वल टू है 4/3 पाई r क्यूब। देखिए हमें v चाहिए, v तो मिल गया, और साथ में dv भी चाहिए, तो हम इस पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल यूज करेंगे। आप लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल। आपको पता है कि डिफरेंशियल का मतलब है d लगाना, हमने d इस साइड पे भी लगा दिया और d इस साइड पे भी लगा दिया। अब ये आपको पता है ये 4/3 पाई जो है ये आपके पास फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसको हमने स्टार्ट में लिख लिया, हमने r के साथ d लगाना है, तो ये dv बन गया। ये 4/3 पाई, वही पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर विदाउट पावर r के साथ d लगा देंगे।
तो ये डीवी, ये देखें ये 4/3 पाई, ये 3r²dr, ये 3 से हो जाएगा कैंसल, तो dv इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई r² और dr के, ये हमने dv निकाल लिया। अब हम फार्मूला लिखेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम मेजर्ड, वो क्या है dv/v, मैग्नीट्यूड क्रॉस है 100। अब देखें ये ऊपर लिखा हुआ है dv की हमने वैल्यू क्या निकाली है 4 पाई r²dr, देखें ये 4 पाई r²dr डिवाइडेड बाय है v हमारे पास कितना है 4/3 पाई r³, ये देखें v की जगह 4/3 पाई r³। अब ये पाई पाई से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, r² r³ को कैंसिल करेगा तो यहाँ r बच जाएगा। अब ऊपर क्या रह गया, सिर्फ dr बच गया, नीचे हमारे पास यहाँ 1/3 बच गया क्योंकि 4 कैंसिल हुआ है ना, 1/3 और r आ गया और मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें 3 ये तीसरी जगह पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 3dr/r, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां वैल्यू पुट करनी है, 3dr किसकी इक्वल है जरा देखें, प्लस माइनस 0.5 और r किसकी इक्वल है 100 के, ठीक है। अब देखें ये जो मैग्नीट्यूड में वैल्यू होती है तो आपको पता है सिर्फ प्लस होता है, माइनस खत्म हो जाता है मैग्नीट्यूड में, माइनस खत्म हो जाएगा इसका, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है 1.5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई बाय ये भी 100 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 1.5% बन जाएगी वॉल्यूम की एरर, ये यानी कि इतना एरर आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 2.6। कोशिश की है कि आपको एक एक सवाल नहायत आसान तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए। जरूरत सिर्फ इसी बात की है कि आप तसल्ली से वीडियो को देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।